प्रोग्रामिंग जब करते हैं तो उन प्रोग्राम्स में जब हम कुछ एलिमेंट्स इंसर्ट करते हैं, ठीक है, तो वो एलिमेंट्स की जो नेमिंग होती है, नेमिंग ऑफ सच एलिमेंट्स आर कॉल्ड आइडेंटिफायर। अब एलिमेंट्स की बात करते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स लाइक वेरिएबल, ये एक एलिमेंट है जो कि हम प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम जो है अरेज को यूज़ करते हैं, ओके। उसके अलावा हम किसी फंक्शन को यूज़ करते हैं, फंक्शंस, स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चर के अलावा ऐसे बहुत से एलिमेंट्स हैं जैसे क्लास एंड ऑल, ऐसे बहुत से एलिमेंट्स हैं जो कि हम किसी प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। तो उन एलिमेंट्स को जब हम नेम देते हैं, कोई नाम से दिया जाता है, तो उन्हें हम कहते हैं आइडेंटिफायर। तो हम कह सकते हैं कि नेम गिवन टू अ वेरियस एलिमेंट्स, नेम्स गिवन टू वेरियस एलिमेंट्स लाइक वेरिएबल, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अच्छे से so that it will be easy for you to understand. Various names given to element like variable, arrays, functions, structure, etc. are considered as या फिर are known as an identifier. ओके अब यहाँ पे सिंपल टर्म में देखा जाए तो आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए कि नेम्स गिवन टू एलिमेंट्स आर टर्म्ड एज आइडेंटिफायर। इस तरह से आप इसको डिजाइन कर लीजिए। दिस विल बी, आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए या फिर एक रिमार्क बना लीजिए ताकि आपको ध्यान रहे कि आइडेंटिफायर क्या होता है। किसी भी एलिमेंट्स को जो आप नेमिंग करते हैं ना, दैट इज कंसिडर्ड एज आइडेंटिफायर। ओके नाउ, अब जब हम किसी एलिमेंट्स की नेमिंग करते हैं तो उसके लिए हमें है ना कुछ रूल्स को ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। तो हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, कौन कौन से रूल्स हमें ध्यान रखने पड़ते हैं, तो दैट जब हम उनकी नेमिंग करेंगे तो हम उन प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर सकें। तो जो पहला रूल जो फॉलो होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रूल्स फॉर राइटिंग और गिविंग अ नेम टू आइडेंटिफायर्स। ओके पहला रूल ये होता है कि हमारा जो जो आइडेंटिफायर होगा, इट मस्ट बी अल्फाबेट या फिर अंडरस्कोर। ओके फर्स्ट रूल इज अवर फर्स्ट लेटर, वर्ड की बात नहीं हो रही है, लेटर की बात हो रही है। फर्स्ट लेटर must be an alphabet or अंडरस्कोर। अब इससे क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सपोज आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, जैसे इंट स्टूडेंट या एसटीडी, ठीक है। जब इंट एसटीडी में, एसटीडी क्या है? एक वेरिएबल है। एसटीडी क्या है? एक वेरिएबल है। अब इस वेरिएबल को जब हम कोई नेम दे रहे हैं, ठीक है, तो इसमें पहला लेटर जो है ये होता है फर्स्ट लेटर, दिस इज योर फर्स्ट लेटर। ये फर्स्ट लेटर जो है इट शुड बी अल्फाबेट। अगर ये अल्फाबेट नहीं है तो आप अंडरस्कोर एसटीडी भी दे सकते हैं और ये करेक्ट होगा। लेकिन आप इसकी नेमिंग अगर इस तरह से करते हैं वन एसटीडी, दैट विल बी, दिस विल बी रॉन्ग। ओके so we don't have to give such names to the identifiers। इसके लिए हमेशा हम क्या करेंगे, या तो प्लेन एसटीडी दें तो या फिर कोई अल्फाबेट दें, मीन्स सिंपल अंडरस्कोर दें, या फिर हम कुछ भी दे सकते हैं। सेकंड रूल ये है कि फर्स्ट लेटर के बाद सेकंड लेटर आप कुछ भी दे सकते हैं। फ्रॉम सेकंड लेटर it may be any combination. From second letter onwards it may be
onwards, it may be a combination of anything, digit, alphabets, symbols. Symbol में भी आप underscore रखिएगा, it will be allowed. Okay, so from second letter onwards, any combination, any combination of alphabet या फिर नंबर या सिंबल्स इंक्लूडेड रहेगा. ओके. थर्ड जो है आइडेंटिफायर को डिनोट करने का रूल ये है कि आइडेंटिफायर्स जो हैं आप किसी भी वेरिएबल, अरे, फंक्शन, स्ट्रक्चर, इनको जब डिफाइन करेंगे या इनकी जब नेमिंग करेंगे तो इट शुड नॉट बी एनी रिजर्व कीवर्ड. मीन्स अगर आप जैसे सपोज एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं इंट ए, दिस विल बी ओके. लेकिन अगर आप डिक्लेयर करते हैं इंट स्टूडेंट, दिस विल बी ओके. लेकिन स्टूडेंट के बदले अगर आप डिक्लेयर करते हैं इंट फ्लोट, दिस विल नॉट बी कंसिडर्ड. ओके. सो avoid give the names which are already reserved. ओके. तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो अगर स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखें तो कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज अ आइडेंटिफायर. कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज एन आइडेंटिफायर. आई थिंक दिस वन इज क्लियर टू ऑल. ओके. उसके अलावा मैंने जैसे कि बताया यहाँ पे सिर्फ आप कोई भी कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं अल्फाबेट, नंबर और कीवर्ड का. इसका मतलब कोई और सिंबल्स आप यूज नहीं कर सकते. आप चाहें तो इसको लिख भी लीजिए. जैसे कि अगर थ्योरी एग्जाम में आता है कि आइडेंटिफायर के बारे में कुछ लिखिए या राइट ए शॉर्ट नोट ऑन आइडेंटिफायर, तो आपके पास एक पॉइंट बढ़ जाएगा. हम सेकंड पॉइंट को रीराइट कर सकते हैं कि ओनली अल्फाबेट, नंबर एंड अंडरस्कोर्स आर अलाउड. अंडरस्कोर्स वेयर अलाउड. तो ये पॉइंट जो है आपका सेकंड पॉइंट. सेकंड पॉइंट का मतलब ये है कि आपका जो आइडेंटिफायर आप रहेगा, आपको अरे का नाम दे रहे हैं, कोई वेरिएबल नाम दे रहे हैं, तो उसका जो पहला लेटर है वो हमेशा अल्फ़ाबेट होगा या फिर अंडरस्कोर होगा. और उसके बाद से सेकंड लेटर ऑनवर्ड्स वो अल्फ़ाबेट, सिंबल या अंडरस्कोर का कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है. ठीक है. लेकिन वो लेटर या जो मतलब वर्ड है वो वर्ड कभी कीवर्ड नहीं होगा. कीवर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज एन आइडेंटिफायर. ओके. अब अगर हम बात करें ANSI की, ANSI क्या है? अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट. तो उसने ये कहा है कि अकॉर्डिंग टू ANSI या फॉर ANSI, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, फॉर ANSI, C++ के जो आइडेंटिफायर्स, C++ में जो हम आइडेंटिफायर्स यूज़ कर सकते हैं, तो उसमें अकॉर्डिंग टू ANSI इनकी मैक्सिमम लेंथ जो है वो 32 होगी, उसके ज़्यादा नहीं. ठीक है. लेकिन आजकल के जो कंपाइलर्स हैं वो 32 बिट से भी ज़्यादा का आइडेंटिफायर यूज़ कर रहे हैं. तो हम यहाँ पे इसको पॉइंट को लिखना सही नहीं रहेगा. हम कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं तो कि हमें किस तरह से आइडेंटिफायर्स रिप्रेजेंट करना है, या फिर ये जो अपने 4 पॉइंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग कौन कौन से आइडेंटिफायर्स या किस किस तरह से आइडेंटिफायर्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सपोज मैं यहाँ पे एक तरफ लिखता हूँ वैलिड आइडेंटिफायर्स, और एक तरफ लिखता हूँ इनवैलिड आइडेंटिफायर, सो दैट कौन कौन से तरह से आप आइडेंटिफायर्स को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते वो मैं इधर लिख रहा हूँ, और कौन कौन से आप कर सकते हैं उसको मैं इस लेफ्ट हैंड साइड लिखूंगा. ओके. तो हाउ यू कैन रिप्रेजेंट द वैलिड आइडेंटिफायर? इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज सपोज ऑर्डर अंडरस्कोर नंबर, मीन्स 2 वर्ड्स के बीच अंडरस्कोर लगाना. ठीक है. या फिर स्टूडेंट नेम, ये एक वैलिड आइडेंटिफायर है. या फिर स्टूडेंट
अंडरस्कोर डेट ऑफ बर्थ, ये भी एक वैलिड आइडेंटिफायर है। ओके, या फिर अंडरस्कोर रोल नंबर, ये भी एक वैलिड आइडेंटिफायर है, इसमें बीच में स्पेस नहीं आएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखें तो एक नंबर दिया आपने, सपोज A456, ये भी एक वैलिड आइडेंटिफायर है, क्योंकि हमेशा ये आइडेंटिफायर जो है, ये जो वेरिएबल या कीवर्ड जो है ए से स्टार्ट हो रहा है, ना कि किसी नंबर से। इसके अलावा आप अंडरस्कोर और फिर कोई नंबर कॉम्बिनेशन 1 2 4 8, ये भी एक वैलिड आइडेंटिफायर कैटेगरी में आएगा। सिंपल आप वेरिएबल देते हैं, सपोज स्टूडेंट, तो ये भी एक वैलिड आइडेंटिफायर होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसा कुछ चीज दे रहे हैं, जैसे अगर मान लीजिए आपने एक नाम दे दिया ERR, या फिर आपने ऐसी चीज दे दी जो कि रिजर्व कीवर्ड में है, सपोज आपने दे दिया फ्रेंड, तो फ्रेंड इज नॉट अ वैलिड आइडेंटिफायर। व्हाई? बिकॉज फ्रेंड इज अ रिजर्व कीवर्ड। ओके, उसके अलावा हम बात करें इंट, तो ये भी आप दे नहीं सकते क्योंकि ये रिजर्व कीवर्ड है, डेटा टाइप के फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा आप कोई भी चीज का नाम, कोई भी वेरिएबल का नेम या कोई भी अरे का नेम जो है नंबर से स्टार्ट करते हैं, 1 2 ABC, दिस इज ऑल्सो नॉट अ वैलिड आइडेंटिफायर रिप्रेजेंटेशन। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो सिंपल नंबर्स देना 1 2 3 4 5, जैसे आपने यहाँ पे स्टूडेंट नाम से एक लेटर्स का वर्ड दिया है, वैसे यहाँ पे डिजिट्स का वर्ड देते हैं, तो दिस नंबर विल नॉट बी कंसिडर्ड एज द आइडेंटिफायर। तो आई थिंक आइडेंटिफायर क्या होते हैं, इसका कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा क्लियर हुआ होगा कि कैसे हम आइडेंटिफायर्स यूज करते हैं। ओके,